हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LBP फाउंडेशन। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर। जो हमारा पहला ही चैप्टर आता है वो है ए लेटर टू गॉड। हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि पहले हम इसको एक समरी तरफ से देखेंगे, फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कहीं से किसी चीज़ को आपको कहीं से कुछ भी चीज़ पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टेबल का कंटेंट है वो है पहला और दूसरा। दो पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, तो पहले हम इसको पूरी एक्सप्लेनेशन समरी का देखेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन। आप चाहे तो NCERT खोल के देख सकते हैं, उसमें आपको लाइन बाय लाइन ही हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। ऊपर से आप जो दूसरा देखेंगे लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोट्स में, अपने कॉपी या जो भी आप बना रहे हो इसमें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको ये दोबारा रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। क्योंकि आपको दोबारा फुलफिल वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपको बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है समरी शुरू करने वाले हैं। तो समरी में हमको शुरुआत में इससे पहले हम लोग कैरेक्टर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें अगर आपको बता देते हैं कैरेक्टर, इसमें दो मेन कैरेक्टर होते हैं। एक पहला है लेंचो और दूसरा होता है पोस्ट मास्टर। अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है कि आप इसका मेन कैरेक्टर बताइए इस चैप्टर का, तो वो तो होता है लेंचो, और जो दूसरा होता है वो होता है पोस्ट मास्टर। इसका फर्स्ट मेन कैरेक्टर कौन है, तो लेंचो, एंड सेकेंड मेन कैरेक्टर कौन है, तो पोस्ट मास्टर। अब लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, समरी से हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमको चैप्टर वाली पहली लाइन में ये बताया गया है कि जो लेंचो है, लेंचो का हाउस जो है वो लो ऑफ क्रिस्ट के हिल्स, मतलब पहाड़ी की चोटी पे है। फिर आगे चल के बताया जाता है कि लेंचो जो फसल रोपा रहता है, इसके लिए उसको कॉर्नफील्ड, अर्थात जो उसका कॉर्नफील्ड है, अर्थात जो उसकी खेती है मक्के की, उसका खेती है, इसके लिए रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और वो एक दिन सुबह नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है, तो वो देखता है आसमान में, तो इसमें कुछ बादल दिखते हैं जो पहाड़ की तरफ आ रहे थे। तो उसने अपनी पत्नी से कहता है कि देखना आज बारिश ज़रूर होगा। उसकी पत्नी बोलती है हाँ, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, और हमको ये भी पता चलता है कि यहीं पे जो इसका बड़ा बेटा है वो खेत में काम कर रहा है, और छोटा बेटा है वो घर के सामने ही खेल रहा है, पास में ही। ठीक है, और जैसे ही कुछ समय के बाद जब उसकी पत्नी कहती है कि हाँ खाना बन गया है, आप लोग आके खा लीजिए, तो लेंचो की फैमिली सब चले जाते हैं घर में खाना खाने। लेकिन तभी बारिश की बूंदे पड़ना, जैसे मौसम होता है ना, बारिश के पहले हल्का हवा चल रहा है, काला मौसम हो गया है, बारिश की बूंदे खूब हवा तेज चल रहा है और आवाज़ भी आ रहा है, पेड़ हिल रहे हैं। तो उस टाइप का पहाड़ पे तो ऐसा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा होता है। तो लेंचो बाहर आ जाता है और वो बारिश की फर्स्ट बूंद को अपने बॉडी पे फील करता है। और जब बारिश होना शुरू हो जाते हैं तो इसके जो छोटे बच्चे हैं वो आसपास में खेल रहे थे बारिश में। फिर क्या होता है कि लेंचो जो बारिश हो रहा था ना, इसकी जो छोटी बूंद होती है, अर्थात स्मॉल जो बारिश की बूंदी होती है, स्मॉल रेनफॉल, उसको 5 पीसों से कंपेयर करता है, और जो इसको बड़ी बूंदें होती हैं किसकी, रेनफॉल की, उसको 10 पीसों से कंपेयर करता है। ठीक, इतना के बाद आगे आता है कि ये बारिश हो रही थी, कुछ ही समय बाद बारिश होती हैं वो एक हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। हेलस्टोन का मतलब होता है ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ओले पड़ने शुरू होते हैं तो लेंचो कहता है कि कोई नहीं, ये थोड़ी देर पड़ेंगे लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेलस्टोन लगातार बरसते रहते हैं और ये लेंचो के कॉर्नफील्ड को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते। लेंचो जिधर भी देखता था उधर भी केवल उसे बर्फ़ के ओले ही ओले दिखाई देते थे। पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए थे, पूरी कॉर्नफील्ड बर्बाद हो गई थी। लेकिन लेंचो कहता है कि अगर शायद हो सके कि इस फसल में अगर टिड्डे पड़ जाते, आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, अगर हो सकता है कि इसमें अगर टिड्डे पड़ जाते तो अभी इतना फसल का नुकसान नहीं होता जितना इस हेलस्टोन ने पूरी तरीके से नुकसान कर दिया है। फिर लेंचो क्या होता है, लेंचो हेल्पलेस हो जाता है और लेंचो अब सोचता है कि इस साल हमें भूखे मरना होगा और कोई भी हमारे हेल्प करने के लिए नहीं है। लेकिन तभी उसके दिल से आवाज़ आता है, नहीं, कोई मदद ज़रूर करेगा। वो सोचता है कि हाँ, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो एक इंक लेता है, इंक मतलब पेन के अंदर जो इंक रहता है उसको, और पेन लेता है, इसके अंदर फिल करके एक
वाइट शीट लेके उसके अंदर लिखना शुरू कर देता है। लेंचो एक लेटर लिखता है, किसको, गॉड को लिखता है, और गॉड से डिमांडेड करता है कि मुझे 100 पीसोस के लिए चाहिए क्या, तो 100 पीसोस पैसा, वहाँ का ये पीसोस एक करेंसी होती है जो फ्रांस में उसमें चलती है, तो उसको डिमांड करता है किससे, गॉड से, क्योंकि वो कहता है कि इसके हम इस साल के जीने के लिए और अगले जब तक फसल नहीं रोप देते हैं और जब तक वो आ नहीं जाता तब तक के लिए हमें 100 पीसोस की ज़रूरत होती है। फिर लेंचो इस को लिखता है और एक एनवलप होता है कि जो लेटर को जिस किसी एथी में रखते हैं ना, लिफाफा में, तो उसको हम लोग एनवलप बोलते हैं। तो लेंचो इसके अंदर डाल के और उसको पोस्ट ऑफिस में जाके एथी कर देता है। जब उसको पहले पोस्टमैन खोलता है उस डब्बे को लाल कलर के, तो जब पोस्टमैन उसको खोलता है तो देखता है कि इसके अंदर लेटर आया है और ये एड्रेस कहाँ का था, टू गॉड। वो पहले तो हंसने लगता है और उसको, क्योंकि वो पहले अपनी कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि कोई आदमी जो भगवान को पत्र लिखता है ये भी ऐसे, तो वो इसको ले जाके सीधा अपने पोस्टमैन को देता है। पोस्टमैन को जब देता है तो पोस्टमैन उसको क्या करता है, वो भी खूब हंसने लगता है। फिर हंसने के बाद हंसने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसी इसको इस आदमी को ज़रूरत क्या पड़ गई कि उसने भगवान को पत्र लिख दिया। तो फिर उस एनवलप को खोलता है और लेंचो की जब पूरी कहानी पढ़ता है तो वो पोस्टमास्टर सोचता है कि हाँ, इस आदमी को, इस लेंचो को, इस किसान को भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है और मैं इसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। उसने अपने सैलरी का सम पार्ट और अपने दोस्तों से कहता है कि अपने कुछ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी के अनुसार कुछ डोनेशन दे दो। डोनेशन लेता है और उसको एक एनवलप में फिल करता है, कौन, पोस्टमास्टर, और उसके अंदर एक वन वर्ड में एक सिग्नेचर करता है, गॉड, और गॉड करके उस एथी के अंदर फिल कर देता है। और फिल करने के बाद इसको एनवलप में पैक करके कह देता है कि पोस्टमैन से कि अगर लेंचो आएगा तो उसको बिना कुछ बोले हाथ में दे देना। लेंचो फिर संडे के दिन, पहले संडे के दिन पोस्ट ऑफिस खुला करते थे, तो उस लेंचो संडे के दिन आता है और वो आने के बाद यहाँ पे उसको पोस्टमैन जो है ना, पोस्टमैन उसके हाथ में बिना कुछ बोले इसको लेंचो के हाथ में दे देता है। लेंचो उसको लेता है, थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है, मतलब थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है। उससे विश्वास था कि हाँ, भगवान की तरफ से पत्र आएगा ज़रूर, और उसको लेता है और यहीं पे बैठ के काउंटिंग करना शुरू कर देता है। जब वो काउंटिंग करता है तो देखता है उसने डिमांड कितने पीसों का किया था, 100 पीसों का, लेकिन मिला उसको कितना, 70 पीसोस। तो वो गुस्सा हो गया और उसको लगा कि भगवान से कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। जो 30 पीसोस हैं वो सब ये जो है ना पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज वही सब खा गए हैं। तो उसने उन सबको क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक कहा, और एक और पत्र लिखा भगवान को कि अब की बार जो पैसा भेजिएगा वो आप एथी के अनुसार मत भेजिएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, आप इसको हमको डायरेक्ट हम ही को भेज दीजिएगा। और उसको पत्र में, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक है, मतलब बेईमानों का झुंड है। ठीक है, इतना में हमारा समरी होता है कंप्लीट। और अब हम आगे पढ़ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को लाइन से, कैरेक्टर तो आप देख ही लिए कि एक लेंचो मेन कैरेक्टर है, दूसरा पोस्टमास्टर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को लाइन बाई लाइन ध्यान देते हैं हम। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंचो का जो हाउस जो था ना, मतलब घर, वो कहाँ पे था, सिचुएटेड था एंटायर वैली में, जो क्रिस्ट ऑफ लो हिल्स, मतलब ये उसका मतलब होता है कि पहाड़ की चोटी पे वो वहाँ पे उसका घर था। फिर लेंचो जो था उसका कॉर्नफील्ड, कॉर्न मतलब खेती जो किया था ना, उसके लिए नीडेड किस चीज़ का था, तो नीडेड था रेनफॉल का मतलब बारिश। ठीक है, और जिसका ओल्डर बॉय था, मतलब बड़ा बेटा था, वो कहाँ काम कर रहा था, वो खेत, फील्ड मतलब होता है खेत, वो खेत में काम कर रहा था। और जो इसका स्मॉलर बॉय था, मतलब जो छोटा बेटा था, वो घर के पास में ही खेल रहा था। यानी इससे समझ में आता है कि लेंचो के 3 तो ज़रूर होंगे कम से कम, इतने बेटे, क्योंकि तभी तो बड़ा छोटा का नाम लिया गया है, इतने बेटे। और इसका जो इस लेंचो जो बड़ा ड्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका बिग ड्रॉप है किसका, रेनफॉल का, उसको उसने 10 पीसों से कंपेयर किया था। और ये जो स्मॉल ड्रॉप है, चलिए आगे आएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, हाँ, जो स्मॉल ड्रॉप है उसको इसने 5 पीसों से कंपेयर किया था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि रेनफॉल कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में हेलोस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ कि हमने सबरी में देखा था उसको अभी।
और आपने देख रहे हैं कि आप पूरा आपको समरी भी इस पॉइंट के अनुसार रिवाइज रहे, यानी ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्नफील्ड क्या होता है, इस हेलोस्टोन के कारण पूरी तरीके से टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेंचो हेल्पलेस हो जाता है और उसने भगवान को पत्र लिख देता है। लेंचो किसको लिखता है, भगवान को पत्र लिखाता है। क्या लिखता है, रोट अ गॉड टू लेटर, भगवान को क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कि डिमांडेड कितने पीसों का करता है, 100 पीसों का करता है, लेकिन उसको मिलता है कितना है, केवल 70 पीसों ही केवल मिलते हैं उसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द पोस्ट मास्टर एक फैट था। फैट मतलब होता है कि मोटा आदमी, और एम्बिएबल का मतलब होता है कि फ्रेंड, जो आदमी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करता है, दोस्ती टाइप का, तो उसको हम लोग एम्बिएबल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, इसको भी नोट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है द पोस्ट मास्टर गेव, पोस्ट मास्टर गिव देता है पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ अपने सैलरी का सम पार्ट देता है। एंड उनको कुछ दोस्त रहते हैं ना, उनको कहता है कि एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे कुछ डोनेशन दे दीजिए। ठीक, जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाँ एक और उसने इस एनवलप में एक सिंगल वर्ड में सिग्नेचर किया था, किसके, भगवान का नाम का था। इस एक पेपर लिया, सीट ऑफ पेपर, और इस पे ऐसे गॉड टाइप का लिख के एक के बारे में वन टाइम में गॉड लिखा, और इसको कट करके एनवलप के अंदर डाल के उसको पोस्ट ऑफिस में सेंड कर दिया। नेक्स्ट है एनवलप पर डाल के पैक कर दिया। और लेंचो जो होता है सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर फ्रेम फेट ऑफ गॉड था कि भगवान मदद तो जरूर करेंगे। ही काउंटेड द मनी, वो मनी को जब काउंटेड करता है, लेकिन गेट कितना उसको मिला था, केवल 70 पीसों ही मिले रहते हैं। तो लेंचो जो होता है वो बहुत ही एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। हाँ, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होता है तो करता क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो गुस्सा होता है तो उसने उनको जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उनको बंच ऑफ क्रूक कह देता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हम अपनी अब लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, वो है थैंक यू की स्लाइड। अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।